अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हमने आपसे पिछले दिनों एक वीडियो डिस्कस की थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल के डायलिसिस यूनिट में HIV लोगों में फैलना शुरू हो गया है। इस वीडियो में हम उस वाकये के मजीद कुछ फैक्ट्स वगैरह को सामने लेकर आएंगे जो बाद की तहकीकात से पता चले हैं। अब अगर वाकये की बात करें तो अक्टूबर 2024 में मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर में एक पेशेंट में HIV वायरस की तशखीस हुई। अब ये एक संगीन मसला बन गया क्योंकि हॉस्पिटल के उस सेंटर में 200 से ज्यादा मरीज जेरे इलाज थे। अब इब्तिदा में तो डायलिसिस सेंटर के हेड ने इस डायग्नोसिस को छुपाया ताकि मजीद नताइज का वेट किया जा सके, लेकिन कुछ दिनों के बाद 7 मजीद पेशेंट्स में HIV वायरस की तशखीस हो गई, जिससे ये बात वाजिया हो गई कि ये वायरस अब एक ही पेशेंट तक महदूद नहीं है बल्कि ये फैल चुका है। जब स्क्रीनिंग कंप्लीट हुई तो 25 मरीजों में HIV वायरस फैल चुका था, जिसमें से तकरीबन आधी तादाद खवातीन की थी। अब ये खबर जब मीडिया तक पहुंची और हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट फौरी तौर पर एक्टिव हो गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हॉस्पिटल का विजिट किया और इब्तदाई इंक्वायरी के बाद कुछ अहम ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। ताहम इस इंक्वायरी रिपोर्ट को लोगों के सामने नहीं लाया गया और ना ही इस बात की कोई वजाहत की गई कि ये नेग्लिजेंसी किस वजह से हुई। अब HIV वायरस की बात करें तो HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस है जो इंसान के इम्यून सिस्टम को बहुत कमजोर कर देता है। अब निश्तर हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर में 2 बड़े हॉल्स हैं जिसमें मुख्तलिफ मरीजों के लिए अलग अलग बेड्स लगाए गए हैं। अब ज्यादातर बेड्स हेपाटाइटिस C के पेशेंट्स के लिए हैं, कुछ हेपाटाइटिस B के पेशेंट्स के लिए और कुछ वो पेशेंट्स जिनका हेपाटाइटिस या HIV दोनों नेगेटिव हैं। अब इन पेशेंट्स को जब डायलिसिस की ज़रूरत होती है तो इन्हें मखसूस वक्त पर बिठाया जाता है और इनका जो ब्लड है वो मशीन्स के ज़रिए क्लीन किया जाता है। जब मशीनें चलती हैं तो पेशेंट का ब्लड एक डायलाइजर से गुजरकर क्लीन होकर दोबारा उसकी बॉडी में एंटर होता है। इस अमल में जो नीडल्स और ट्यूब्स वगैरह हैं या मशीन के पार्ट्स को अगर अच्छे तरीके से क्लीन ना किया जाए या डिसइंफेक्ट ना किया जाए या उनका दोबारा इस्तेमाल क्लीनिंग के बगैर किया जाए तो ये वायरस एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। अब अगर इस वाक़ये में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की बात करें तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक डायलिसिस सेंटर में पेशेंट्स की स्क्रीनिंग रेगुलरली नहीं की जा रही थी, खास तौर पर HIV और हेपाटाइटिस के टेस्ट वगैरह। इसके अलावा इन्फेक्शन कंट्रोल स्ट्रेटजीज भी नाकाफी थी। अब रिपोर्ट में कहा गया कि इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए मशीनों को अलहदा करने का भी कोई इफेक्टिव तरीक़ाकार नहीं था और ना ही मशीनों की मुनासिब तरीके से क्लीनिंग हो रही थी। अब निश्तर हॉस्पिटल की इंतज़ामिया इस बारे में ये कहती है कि ये सारे के सारे जो बातें हैं वो एक तरफा हैं और इनके हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल के तमाम तरीके दुरुस्त तरीके से अमल में लाए जा रहे हैं। अब डॉक्टर्स का कहना है कि इनके पास मौजूद मशीनें बिल्कुल जदीद और बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं और इनमें वायरस फैलने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि पेशेंट्स की स्क्रीनिंग भी साल में 2 दफ़ा की जाती है, इसलिए HIV हमारे हॉस्पिटल से नहीं फैला बल्कि इसकी वजह कोई और हो सकती है। अब अगर फ्रेंड्स बात की जाए तो डायलिसिस के पेशेंट्स को अक्सर खून की कमी का सामना भी होता है और इन्हें खून की ज़रूरत पड़ती रहती है। अब निश्तर हॉस्पिटल में खून का इंतज़ाम एक थर्ड पार्टी यानी इंडस फाउंडेशन करती है, जिसके तहत खून की टेस्टिंग और इसकी ट्रांसफ़र का अमल मुकम्मल तौर पर क्लीन तरीके से सरअंजाम दिया जाता है। ताहम हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी सारे प्राइवेट डायलिसिस सेंटर्स और ब्लड बैंक्स भी मौजूद हैं जहां से अक्सर पेशेंट्स ब्लड हासिल करते हैं। अब ये प्राइवेट सेंटर्स अक्सर इन्फेक्शन कंट्रोल स्ट्रेटजीज को ठीक तरीके से फॉलो नहीं करते, जिससे उन जगहों से या उन प्राइवेट ब्लड सेंटर से HIV फैलने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर सारी की बात को हम कंक्लूड करें तो निश्तर हॉस्पिटल में HIV के फैलाव का मामला काफ़ी पेचीदा है। अगरचे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि वो इन्फेक्शन कंट्रोल स्ट्रेटजीज पर मुकम्मल तौर पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट से ये साबित होता है कि इन तरीकों में कमी है।
اس کے علاوہ پیشنٹس کے ہاسپٹل کے باہر سے سینٹر سے HIV حاصل کرنے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب گورنمنٹ کو اس معاملے کی کلین تحقیقات کرنی چاہیے تاکہ فیوچر میں اس طرح کی نیگلیجنسی سے ہونے والے واقعات سے بچا جا سکے اور عوام کے لیے ہیلتھ کو پروٹیکٹڈ کیا جا سکے۔ سو فرینڈز، وی ہوپ کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان باتوں کا خیال رکھ سکیں اور اپنی ہیلتھ کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔